लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल थे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसी तो इस विधानसभा चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में नतीजे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के पक्ष में गए, जहां पर 4 राज्यों में बसपा को झटका लगा, लेकिन सपा और दूसरे क्षेत्रीय दलों से बेहतर नतीजे देने में बसपा जरूर कामयाब रही। हालांकि 4 राज्यों में चुनावी परिणाम आते ही मायावती ने एक्स पर लिखा कि इस चुनाव के नतीजे रहस्यात्मक और हैरान करने वाले हैं। लोगों को भी परिणाम उनके गले के नीचे नहीं उतर पा रहा। हालांकि मायावती ने यह भी माना कि इन नतीजों से उनकी पार्टी में नई जान आई है। बेशक यूपी के बाहर सीटों के लिहाज से बसपा और ज्यादा सिमट गई हो, उनकी उम्मीदों को झटका लगा हो, लेकिन बसपा ने एक बार फिर से ये दिखाया कि इस हिंदी पट्टी में बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर कोई पार्टी अपना वोट बैंक रखती है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। बसपा को इस बार छत्तीसगढ़ में 2.09%, राजस्थान में 1.82%, मध्य प्रदेश में 3.29%, तेलंगाना में 1.38% वोट मिले। एमपी में बसपा को 3.29% वोट मिले, जबकि 2018 में 5.01% वोट मिले थे। एमपी में मायावती ने एक भी सीट नहीं जीती, जबकि 2018 में उन्होंने 2 सीटें जीती थी। मायावती ने एमपी में 178 और छत्तीसगढ़ में 53 उम्मीदवार उतारे थे, 8 रैलियां की थी, लेकिन एक भी सीट नहीं वो जीत पाई। नागौर, सिरमौर, सुमावली, इन जगहों पर मायावती दूसरे नंबर पर रही। भले ही बसपा यहां पर एक भी सीट ना जीत सकी हो, लेकिन हाँ 2 दर्जन सीटों पर कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ा है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में मायावती ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समझौता किया था, लेकिन दोनों ही पार्टियों को कोई सीट नहीं मिली। ये एक तरीके का दलित और आदिवासी गठबंधन था हिंदी बेल्ट में, और ये मायावती के लिए किसी झटके से कम नहीं है। चुनावी नतीजों ने मायावती को निराश जरूर किया, लेकिन इस नतीजे के अंदर एक सबक भी छुपा है कि मायावती कुछ हद तक अपने वोटों को बचाने में कामयाब रही। इन 4 राज्यों में बीएसपी के वोट बैंक पर अब नजर इंडिया गठबंधन की जरूर होगी, क्योंकि बीएसपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो तीनों राज्यों में कम से कम दर्जन भर सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ती नजर आई। हालांकि मायावती ने अब 10 दिसंबर को पार्टी की बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर वो समीक्षा करेंगी और उसमें चर्चा जरूर होगी कि क्या वक्त आ गया है कि किसी गठबंधन का साथ लिया जाए या फिर नहीं। आपको बता दें कि पहला चुनाव है जब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर इन राज्यों की कमान दी थी, लेकिन अपने पहले ही इम्तिहान में आकाश आनंद को झटका लगा। न सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीटों का नुकसान हुआ, बल्कि वोट प्रतिशत भी गिरा। लेकिन अगर कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों से वोटों और सीटों की गिरावट की तुलना करें तो बसपा का प्रदर्शन फिर भी बेहतर रहा। अगर इन राज्यों में बसपा का प्रदर्शन अच्छा होता तो आकाश आनंद को इसका क्रेडिट मिलता, और ये भी दिखता कि अब विरासत धीरे धीरे उनके भतीजे तक जा रही है। लेकिन आकाश आनंद को भी और इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बीएसपी के अलावा दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां मसलन सपा, आरएलडी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी अगर इन पार्टियों को भी देखे तो दूर दूर तक इन पार्टियों को दूरबीन से देखने पर भी वोट प्रतिशत दिखाई नहीं देता। समाजवादी पार्टी को अब तक का सबसे कम वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में मिला। बहरहाल सभी पार्टियां अब आत्ममंथन में जुट गई हैं और सबके लिए सिर्फ और सिर्फ विपक्षी गठबंधन ही एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि मायावती गठबंधन में जाती है या फिर नहीं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।